महंगी न पड़ जाए मक्का में मकेश्वर नाथ की भूख। मकेश्वर महादेव की कल्पना स्थान के धत कर्म ने सत्यम शिवम सुंदरम की पूरी परिभाषा ही पलट दी। सरकार मक्का में शिवलिंग के सवाल पर पिछले 8 वर्षों से खामोश ही रह रही है। ये चुप्पी उन आलेखों, ग्राफिक्स और लाखों की संख्या में कमेंट्स पर भी है जो दावा करते हैं कि जब इस्लाम का आगमन नहीं हुआ था, काबा में महादेव ही पूजे जाते थे। कुछ ने ग्राफिक्स में यह भी दिखाया है कि मक्का में भगवान शिव को कैसे कैद करके रखा गया है। कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मक्का में ज्योतिर्लिंग है। अब तक 12 ज्योतिर्लिंग का सुन रहा था मैंने, 13वां मक्का में है। इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जितने आत्मविश्वास से बता जाते हैं, आपके खुद का विश्वास डोल हो जाएगा। शिव पुराण में जितना कुछ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है, मक्का की भी उस प्राचीन पवित्र पुस्तक में कहीं चर्चा है क्यों? भक्त चाहें तो शिव पुराण के पूरे 24,000 श्लोकों को खंगाल लें। रोमहर्ष ने संस्कृत में लिखा था शिव पुराण। मुनि व्यास के इस शिष्य को क्रेडिट देने से संकोच क्यों? निश्चित रूप से इस्लाम बहुत बाद में आया है। शिव तो हमारे संस्कारों में ईसा के जन्म से 1700 साल पहले श्री वैदिक काल में आ चुके थे। संभवतः श्री वेद में सबसे पहले नुमाया होते हैं। 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाओं में क्या कहीं उस दिशा की भी चर्चा है जहां कई शताब्दी बाद हजरत मोहम्मद जन्मे थे? काबा कई बार हमले व आगजनी का शिकार हुआ है। अल हजर अल अस्वद वो पवित्र पत्थर हैं जिसे भारत में शिवलिंग कहने का दुस्साहस किया जा रहा है। 683 ईस्वी में काबा में हुई आगजनी में इस पत्थर के 3 टुकड़े हुए थे, जिसे खलीफा इब्न जुबैर के समय चांदी के एक अंडाकार कवच में जोड़कर काबा के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थापित किया गया। ये पत्थर न तो काला है न शिवलिंग जैसा दिखता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भूविज्ञानियों की एक टीम गुलाबी भूरे वो ग्रे कलर मिक्स इस पवित्र पाषाण का अध्ययन कर चुकी है। खलीफा अब मलिक इब्न जुबैर ने ही आगे से तबाह काबा का पुनर्निर्माण किया था। जब सवाल ये है कि जो लोग अल हजर अस्वद को शिवलिंग बताने, मकेश्वर शिव मंदिर बनाने की परिकल्पना कर भारत में लोगों की भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं, कभी सोचा कि इसका भारत सऊदी अरब के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? चीन, अमेरिका और जापान के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा ट्रेडिंग पार्टनर है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास के सूत्र बताते हैं कि भारत 18% कच्चे तेल का आयात केवल सऊदी अरब से करता है। 2021-2022 के वित्त वर्ष में 29.28 अरब डॉलर का उभय पक्षीय कारोबार हुआ है। भारत इस अवधि में 6.63 अरब डॉलर का निर्यात कर चुका है। 1947 से हमारे संबंध सऊदी अरब से है। प्रधानमंत्री मोदी 2016 और 2019 में 2 बार सऊदी अरब की यात्रा पर जा चुके हैं। सऊदी अरब पुलवामा अटैक के हमले से पाकिस्तान की मजम्मत कर चुका है। कश्मीर मामले में वो तटस्थ है। एक तरफ भारत ऊर्जा सुरक्षा और निवेश के लिए हाथ पांव मार रहा है, दूसरी ओर यहाँ के बाबा लोगों को मक्का में भोलेनाथ का मंदिर बनाने की भूख जाग उठी है।